जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड की कक्षा 9वीं का, जी हाँ, झारखंड बोर्ड के क्लास 9th का मैथमेटिक्स का गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी झारखंड बोर्ड से और इस बार अपना कक्षा 9वीं की परीक्षा देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। इसमें हम सारे महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में करवाएंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को गणित के जो 20 सवाल जो है ना, 20 सवाल जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही सारे सवालों को हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना, जो बच्चे मैथ के डर से कांपते हैं ना, वो भी आज मैथ में धुआं धुआं करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि 2,5 रैखिक समीकरण 2x + y = k का एक हल है, तो k का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है? k का मान ज्ञात करना। और यहां से k का मान जो ज्ञात होता है बच्चों, बहुत ही आसान से होता है। बोले सर कैसे? देखो, यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया है ना, ये आपका पहला वाला जो लाइन है, ये आपका x का मान दिया हुआ है। जो दूसरा है अंक, वो आपका y का मान दिया हुआ है। जब भी ब्रैकेट में दिया रहेगा ना, तो पहले x का मान और बाद में y का मान दिया रहता है। तो इसी तरह यहाँ पे x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 5 हो जाएगा। अब इस समीकरण जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2x + y = k, यही दिया हुआ है ना? बोले हाँ सर। इस समीकरण में हम x और y का मान को क्या करेंगे? बैठा देंगे। बोले गुरुजी बैठा दीजिए। तो 2 गुना x का मान कितना है बबुआ? तो 2 है, तो 2 लिख देंगे, प्लस y का मान कितना है? 5, तो 5 लिख देंगे, बराबर k। तो 2 दूनी 4 + 5 बराबर k। 4 5 9 बराबर k, यानी k का जो मान निकल गया, कितना निकल गया? 9 निकल गया। तो इसका उत्तर कितना होगा? 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर जाएगा। बताओ, हार्ड था? कितना आसान था, बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह, है ना? तो ऐसे ही आप लोग का लॉलीपॉप क्वेश्चन आएगा, लेकिन लॉलीपॉप क्वेश्चन कब बनेगा? जब आप उसे पढ़ोगे। जब नहीं पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन लॉलीपॉप क्या, मिर्ची लगेगी, मिर्ची। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? देखो, चर का मतलब होता है x, y, z, abcd, यही सारी चीज। तो इसका जो मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है बच्चों, वो होता है 2 चर वाला में कि ax + by + c = 0। ये इसका स्टैंडर्ड रूप होता है, ध्यान रखेंगे, है ना? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है? ये स्टैंडर्ड रूप होता है, जहां पे a और b और c जो है एक अंक होता है, एक अचर पद होता है, लेकिन x और y चर पद होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना? और ये जो सी नंबर देख रहे हैं ना, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का, रैखिक समीकरण का बोलेगा तो ये वाला है, लेकिन द्विघात बोलेगा तो ये वाला। ठीक है, दोनों चीजों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल देखो बच्चा, क्या है? x² - 9x + k का एक गुणनखंड x - 1 है, तो k का मान ज्ञात करें। चलो इसमें भी k का मान ज्ञात करना है। तो आपका सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया गया है? x² - 9x और प्लस में बबुआ k दिया हुआ है। तो k दिया है तो लिख देंगे। अब गुणनखंड इसका क्या है? x - 1। तो हम क्या करेंगे ना, x - 1 = 0 लिख देंगे, क्योंकि x का मान हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। चूंकि देखो, यहाँ पे x का मान निकालना पड़ेगा। x 1 जो है माइनस में, इधर आके प्लस में, तो यहाँ क्या हो गया? हम लोग x का मान निकालिए। जब x का मान निकाल दिए तो हम लोग क्या करेंगे? इस समीकरण में x का मान बैठा देंगे। तो x² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, -9। x का मान कितना है? बोले गुरुजी 1 है, तो 1 लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे k बराबर क्या हो जाएगा? 0, है ना? और आप बन जाओगे हीरो। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -9 का 9 और प्लस में k हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 1 में से 9 को घटाओगे कितना बचेगा? -8 बचेगा। प्लस में क्या बच गया? k बराबर 0, इधर बराबर k। ये माइनस में 8 है, इधर आके प्लस में 8 हो जाएगा। बोले सर k का मान तो 8 निकल गया। तो k का मान 8 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्या करना है? टिक कर देना है। जी हाँ, और ओएमआर सेट में आपको क्या करना है? टिक कर देना ऐसे। ठीक है, अब बताओ, अगर एग्जाम में x - 1 के जगह में x - 2 लिख देंगे तो क्या नहीं बना पाओगे? अरे कॉन्सेप्ट सीख लो ना। मिशन 2 वाले सर जब आपके साथ में, तो आप कॉन्सेप्ट सीखो, रटो मत। अगर रटोगे तो फंसोगे, है ना? इसलिए रटना नहीं है।
तो आप सही जगह पे आए हो, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना। आप बताओ यहाँ पे 2 लिख देगा तो 2 मान बैठा देना सब जगह जहां x है, उसके बाद मान निकाल लेना। कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान है। अगला सवाल देखो बाबू क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 दिया हुआ है और y बराबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है। बहुत ही आसान है। देखो कैसे आसान है, देखो सब समीकरण का हम लोग एक एक कर का मान का क्या करेंगे, इसका बैठाएंगे और दोनों साइड बराबर का योहो साइड और योहो साइड अगर बराबर आ गया तो बोलेंगे हाँ इसका हल है, अगर नहीं आया तो नहीं हल है। तो देखो पहले ऑप्शन को उठाते हैं ए, तो क्या है x प्लस वाई बराबर 7। चलो देखते हैं, तो x के मान के जगह बोल रहा है 2 रखो बबुआ, तो 2 रख देंगे, और y के मान के जगह में रख रहा है 4, तो 4 रख देंगे, बराबर 7, तो 4 2 6 और इधर 7। अरे सर बराबर नहीं आया सर, अरे नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन में कट गया, कोटम कुटुम कर दो। चलो बी नंबर ऑप्शन को उठाते हैं। बी नंबर में दिया हुआ है कि 3x और प्लस वाई बराबर 7। बोले सर इसमें बैठा के देखते हैं, बोले हाँ गुरुजी बैठाओ ना। तो x का मान बोल रहा है 2 बैठाने के लिए, तो हम x के जगह में 2 बैठा देंगे, प्लस y के जगह में बोल रहा है 4 बैठाने, तो 4 बैठा देंगे, बराबर 7। 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 7। अरे दोनों साइड लग रहा है नहीं बराबर है, 6 4 10 हो जा रहा है और इधर 7 आ जा रहा है, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा बबुआ। चलो अब अगला सवाल, अगला अगला ऑप्शन देखते हैं, सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो x प्लस 3 इंटू वाई, अच्छा 3y है ना, 3y और बराबर में 7 है। तो x की जगह बोल रहा है 2 रखने के लिए, तो 2 रखेंगे, प्लस y के जगह में बोल रहा है कितना रखने के, 4, तो 4 रखेंगे, देखेंगे बराबर आता है, तो 2 और 4 तिया 12 और बराबर 7, तो इधर 14 हो गया बाबू और इधर 7 हो गया। अरे ये भी नहीं बराबर है सर, ये वो कट गया, चलो ये हो कट गया, तो चलो हमको तो लगता है कि डी वाला तो ऑप्शन आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं, तो x प्लस 2y बराबर 10 है। हमें क्या बोल रहा है, हमें कह रहा है कि x का मान 2 रखो, तो x का मान 2 रखेंगे, और y का मान कितना रखने कह रहा है, बोल रहा है सर 4 रखो, तो 4 रख देंगे, बराबर 10, इधर 2 और 4 दूनी 8 बराबर 10, और इधर भी 10, 4 2 और 8 10, और इधर भी 10। अरे सर दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब कि इसका जो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको एमआर में क्या करना है, टिक कर देना है। ऐसे बात समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना, एक बार सर बोलो मजा आ रहा है सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण 4x माइनस 6y बराबर 8 का एक हल है। तो इसमें भी बहुत ही आसान है, एकदम सेम पिछले प्रश्न की जैसा, बस थोड़ा सा क्या किया, इसको पलट दिया है। अगर एग्जामिनर इसी तरीके से आप लोग का क्वेश्चन को क्या करता है, पलट देता है, और आप लोग पलटा जाते हो और कंफ्यूज कर जाते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्या है क्वेश्चन, बोला कि 4x माइनस 6y और बोला 8, बोल रहा किसका हल है भाई, किसका हल है, ए का, बी का, सी का, डी का, किसका हल है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन को उठाएंगे। अब आपको हम बताए थे कि जब भी ब्रैकेट में इस तरीके से 2 अंक दिया रहेगा तो पहले एक्स का मान होगा और बाद में वाई का मान, तो ये एक्स का मान और ये वाई का मान बैठा के देखते हैं क्या दोनों साइड इक्वल आता है। अगर इक्वल आ जाएगा तो बोलेंगे हाँ वही सही है, अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे आगे बढ़ते हैं भैया। तो देखो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू एक्स के जगह में बोल रहा है 3 रखने, 3 रख देंगे, इंटू 6 इंटू वाई के जगह में बोल रहा है 3 रखने, 3 रख देंगे, देखते हैं बराबर आता है। तो 4 तिया 12 माइनस 6 तिया 18, अरे नहीं सर बराबर तो नहीं आ रहा है, 12 में से 18 घटाएंगे तो माइनस 6 बचेगा और इधर 8 आ जा रहा है सर, ये नहीं हो रहा है सर, ना ना सर ये नहीं है सर, ऑप्शन नंबर ए काट दो सर। तो चलो ऑप्शन ए काटते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बी वाला को बैठाते हैं और इसी समीकरण में बैठाएंगे, क्योंकि समीकरण तो वही दिया हुआ है हमारा। तो चलिए ऑप्शन बी को बैठाते हैं, हमारा एक्स का मान 5 और वाई का मान 2 रखेंगे। तो एक्स का मान रखेंगे 5 माइनस वाई का मान रखेंगे 2 और बराबर 8। तो 5 चौके 20 माइनस 6 दूनी 12 बराबर 8, 20 में से 12 घटेंगे 8। अरे सर दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो गया। बाकी आप बैठा के चेक कर लो, तो 5 चौके 20, 6 चौके 24 नहीं होगा, फिर इधर 4 दूनी 8 और 6 का 6 नहीं ना होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया, मजा आ रहा है ना, बोले हाँ सर मजा आ रहा है। अगला सवाल देखो, यदि बिंदु 4,7 2x माइनस वाई के निरूपित करने के का मान, एकदम वही उसी तरीके का सवाल पूछ दिया भाई, उसी तरीके, कुछ हार्ड है इसमें नहीं सर, इतना आसान आसान पूछेगा। तो आज मैं जो भी लाइव करवा रहा हूँ ना, आज जो हम क्लास करवा रहे हैं वो एक तरीके का, एक मतलब कि ये 3 से 4 से चैप्टर से ही लिया गया है, ठीक है। बाकी आप लोग को और भी लाइव क्लासेस क्या करवाया गया है, रिकॉर्डेड क्लास करवाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट में अगर आप देखते हैं ना, अगर प्लेलिस्ट के सारा वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, हमने हर सब्जेक्ट का, जी हाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का लगभग 8 से 10 मॉडल पेपर वीडियो बना के रखा है, ठीक है। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, अगर आप हर वीडियो को देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको A+ आने में कोई रोक नहीं सकता,
जी हाँ, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लेंगे मैथ का। और मैथ इसी तरीके से मैं सारे वीडियो में पढ़ाऊंगा, इसी तरीके जितना आसान से भी पढ़ा रहे ना वैसे ही आसान आसान से आप लोगों को पढ़ाए हम। ठीक है, तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। ठीक है, और आज से और अभी से संकल्प लीजिए कि नहीं, इस बार हमें अच्छा करना है, इस बार हमें अच्छा करना है। और आज से और अभी से शुरू कीजिए और वो प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखिए आज से। ऐसा नहीं कि कल से पढ़ेंगे, कल से प्लेलिस्ट को देखेंगे, भूल जाओ बाबू। पढ़ना है तो आज से पढ़ो। चलो इसको हम लोग बनाते हैं। क्या है 2x माइनस वाई बराबर के। चलो तो हमारा क्या कर रहा है कि x का मान की जगह में 4 रखने बोल रहा है और y के मान की जगह में 7 रखने बोल रहा है। तो x के मान की जगह में हम 4 रख देंगे और y की जगह में हम रख देंगे 7 और बराबर k कर देंगे। तो 4 दूनी हो जाएगा 8 माइनस 7 बराबर हो जाएगा k। और 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि k का जो वैल्यू निकल गया वो 1 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। रैखिक समीकरण दिया हुआ है x प्लस 3y बराबर 6। तो आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। किस अक्ष पर बोल रहा है, y अक्ष पर। जब भी y अक्ष पर बोलेगा तो x का मान एकदम आंख बंद करके 0 समझना। क्या समझोगे, x का मान 0 समझना। ठीक है, कि x का मान 0 ही आएगा। जब y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो x का मान 0 होगा। आप लोग को पता है, देखिए कार्तीय तल होता है ना, y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा कहीं पे भी तो x का ना इधर घसक ना इधर घसक रहा है, तो y x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन काटना सीखो सबसे पहला। ठीक है, ऑप्शन काटना। x का मान 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे x का मान 0 है, बोले नहीं सर ये तो y का मान 0 कट गया। x का मान 0 नहीं सर ये y का मान 0 ये भी कट गया। तो अब ये दोनों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो समीकरण है उस पर बैठा के देख लेते हैं जो कौन बराबर आ रहा है। हालांकि आप चारों को बैठा सकते हैं, लेकिन हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं कि हमारा ऑप्शन सबसे पहले काट दो, जो कट रहा है काट दो उसको। ठीक है, तो चलिए 6, x का मान कितना रखने बोल रहा है। चलो पहले b वाले ऑप्शन को उठाते हैं, 0 रखने बोल रहा है और y का मान रखने बोल रहा है 6। तो देखते हैं क्या आता है। तो इधर 18 हो जा रहा है, इधर 6 हो रहा है ना सर, नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन कट गया। चलो अब एक लास्ट ऑप्शन, और ये लास्ट ऑप्शन तो 100% सही होगा, है ना, 100% सही होगा। x का मान 0 रखने बोल रहा है और y का मान बोल रहा है 2 रखने के लिए, तो बराबर 6। 0 का 0 हो जाएगा इधर, 3 दूनी 6 इधर 6। अरे हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। आप चाहो तो चारों समीकरण को बैठा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, चारों समीकरण को, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि x का मान को 0 रखना है। तो x का मान यहाँ पे 0 है कि नहीं, बोले हाँ गुरुजी है। अगला सवाल देखो, 80 का संपूरक कौन क्या है। देखिए संपूरक क्या पूछ रहा है, संपूरक। संपूरक जब भी पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जितना मान दिया रहेगा 180 में उस मान को क्या करना है, आपको घटा देना है। तो कितना बचेगा, 100। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 100। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जब ये पूरक रहेगा, जब पूरक रहेगा तो आपको किस में से घटाना है, तो 90 में से घटाना है। याद रखिएगा, संपूरक रहेगा तो किस में से घटाना है, 180 में से घटाना है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरक कोण का मान, पूरक कोण का परिभाषा ये होता है कि दो कोणों मिला करके 90 डिग्री। संपूरक कोण का परिभाषा ये होता है कि दो कोणों को मिला करके 180 डिग्री। तो अगर पहला कोण 80 डिग्री है तो दूसरा कोण 100 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 180। हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर। चलिए एक शायरी ध्यान से आप लोग सुनना। ठीक है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। जी हाँ, आपको बहुत विकल्प मिलेंगे, मतलब ऑप्शन आपके पास मार्ग भटकाने के लिए बहुत मिलेगा। फ्री फायर मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, पबजी मिलेगा, तो रील्स मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, यूट्यूब मिलेगा, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन आपको संकल्प एक ही रखना है मंजिल तक जाने के लिए। आपको अगर मंजिल तक पहुंचना है तो आपको संकल्प एक रखना है ना। विकल्प बहुत मिलेंगे आपके पास, ऑप्शन बहुत मिलेंगे, आपको सारे ऑप्शन को छोड़ करके एक ऑप्शन जो सटीक होगा उसी को चूज करना है। ठीक है, और आपको मंजिल तक पहुंचना है। चलिए अगला सवाल है, वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। एकदम साफ साफ लिख बोल, साफ साफ पता चल रहा है सर, साफ साफ है ना, न्यून कोण उसको कहते हैं। सर समकोण किसको कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। सर अधिक कोण किसको कहते हैं, सर अधिक कोण जो है ना बाबूआ 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, सरल कोण किसको कहते हैं, सरल कोण जो 180 डिग्री का एक सरल रेखीय गति कोण पर बनता है तो उसको हम लोग सरल कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, बोले नहीं सर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगुना है ना। तो हम उस कोण को मान लेंगे x, और उसका संपूरक का दुगुना क्या हो जाएगा, उस अच्छा x का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 180 में से x घटा देंगे, है ना। चलिए तो ये हमारा x लिख दिया, इधर लिख देंगे 180 माइनस x। और इसमें बोल रहा है कि वह कोण क्या है जो संपूरक कोण का दुगुना है, मतलब संपूरक कोण का ये दुगुना है। तो दुगुना इधर ज्यादा है, ये ज्यादा बढ़ है। जब ज्यादा बढ़ है तो हम बराबर करने के लिए किधर दुगुना करेंगे, इधर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 180 को 2 से गुना करेंगे तो 360, माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, है ना। तो यहाँ पे x और ये माइनस में 2x, तो इधर आके प्लस में 2x हो जाएगा, है ना, बराबर में इधर 360। बोले हाँ सर, 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 360, है ना। तो 300 इसको काट दो, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा
3, तो 3 एका 3, 3 दूनी 6, 120, यानी कि x का मान जो निकल गया 120, 120 इसका आंसर हो गया, कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा पूर्णांक होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पाई एक ऐसी संख्या, बचपन से आप लोगों को बताते आ रहे हैं हम कि लॉलीपॉप सवाल है बाबू, और ये लॉलीपॉप सवाल को आप लोग कभी गलती मत करना। पाई जो है कैसी संख्या है, किस प्रकार की संख्या है, ये आपको बताना है। तो पाई तो परिमेय तो है ही नहीं भाई, ये पूर्ण भी है ही नहीं, है ना, प्रकृत भी है ही नहीं। प्रकृत है क्या? नहीं, नहीं है। ठीक है, तो पाई कैसे हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, पाई कैसी संख्या हो जाएगी? कौन मैसेज कर रहा है जी इतना, पगला कर रख दिया भैया, भेजिए वाई वाई वाई, क्या लिख रहा है ये? हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, है ना। चलिए, हाँ कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो पाई किस प्रकार की संख्या है, तो प्रकृत है नहीं, पूर्ण है नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, याद रखेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। क्या है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7 का मानक रूप x प्लस बी वाई प्लस सी के तुलना करने पर एबीसी का मान ज्ञात करना है। तो ये इस रूप में तो लिखा हुई है ना, 2x प्लस 3y बराबर प्लस 7, ये तो इस रूप में लिखा हुई है ना। तो लिखा हुआ है तो a बराबर कितना हो जाएगा, x के पहले a है तो ये a कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा बाबू, y के पहले 3, c कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो 2 3 7, 2 3 7, 2 3 7, 2 3 7, 2 3 7, माइनस 7 नहीं कट गया, 2 3 माइनस नहीं कट गया, 2 3 7 माइनस नहीं कट गया, ये 2 3 7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, माइनस प्लस आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 2 1 4 0 4, 4 तो भाज्य संख्या है, साफ सब कट गए। अच्छा एक चीज आप लोग जानते होंगे कि अभाज्य संख्या जो है ना वो दो ही से शुरू होता है, और एक तो होगा नहीं ना, जीरो होगा, तो चार, चार तो भाज्य संख्या है, तो दो ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बोले सर अभाज्य संख्या कहते किसको है सर, वो बता दीजिए ना एक बार, गुरुजी वो बता दीजिए ना। देखो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं कि वह संख्या जो एक का टेबल और खुद का टेबल से कटे, उसके अलावा कोई तीसरा टेबल से कटे ही ना कटे, तो उसको हम लोग अभाज्य से कहेंगे। जैसे दो है, दो एक और दो ही से कटता है सिर्फ, बोलो दो जो है एक से कटता है और दो ही से कटता है। तीन भी आपका अभाज्य संख्या में आ जाएगा, एक और तीन ही से कटता है। और चार, बोले सर ये भाज्य हो जाएगा, किसे, क्योंकि एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है और चार से भी कट रहा है। बोले ना कि दो संख्या के अलावा कोई तीसरी संख्या से जब कटने लगेगा तो वो भाज्य हो जाएगा, तो ये चार तो होगा नहीं, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा। बोले सर नौ होगा, सर नौ, नौ भी तो भाज्य लग, अभाज्य लग रहा है, नहीं गुरुजी, ये देखो एक तीन से भी कट रहा है और नौ से भी कट जा रहा है, यानी तीन संख्या से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। भाज्य संख्या जो दो के अलावा कि तो इस तीसरा टेबल से कटने लगे वो भाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या सिर्फ दो ही टेबल से कटे। कौन कौन से टेबल से, एक एक का और एक खुद स्वयं का, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ए भैया कहाँ चल गए हम लोग, अगला सवाल देखते हैं, कहाँ दिए गए, हाँ ये रहा। किसी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में से, निम्न यहाँ लिखना चाहिए, निम्न लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, हम मैं लिख देता हूँ। निम्न में से किस बहुपद का एक शून्याक दो है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। ए बराबर ए का ऑप्शन दिया हुआ एक्स प्लस दो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस दो ना, ये तो नहीं है, यहाँ पे दो शून्यक बोल रहे हैं, माइनस दो आ जा रहा है। चलो बी वाला ऑप्शन को उठाते हैं, x माइनस दो का शून्यक निकालते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस में दो, इधर के प्लस में दो। अरे हाँ सर इसमें तो आइए गया, x माइनस दो का ही शून्यक है ये दो, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन एक बहुपद है, बहुपद पूछ रहा है। तो बहुपद पहचानने के लिए हम आप लोग को बताए थे कि कोई भी चर के पावर में, कोई भी चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या हो तो हम उसको क्या कहेंगे कि बहुपद में है, अन्यथा बहुपद में नहीं है। तो देखिए चर के पावर में पूर्ण संख्या, बोले हाँ सर इसमें तो है, इसमें सर पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या तो जीरो से स्टार्ट होता है, माइनस वन है, ये कट गया बाबूआ। दूसरा ऑप्शन सर यहाँ पे बटा में है। अच्छा तुम आप लोग को एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक, उस ट्रिक से आप लोग सबसे पहले ऑप्शन काटना सीखो। ट्रिक ट्रिक पहले देखो, ट्रिक ट्रिक से बताएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। देखो ट्रिक क्या है कि कोई भी चर के पावर में अगर माइनस लग गया तो बहुपद नहीं होगा, अगर कोई भी चर जो है बटा में हो गया तो भी बहुपद नहीं होगा, है ना, और कोई भी चर अगर अंडर रूट में हो गया तो भी बहुपद नहीं होगा। सबसे पहले ये सब ऑप्शन काट लो,
तो देखिए ये देखिए चर के पावर में -1 है, ये कट गया। ये चर जो है बटा में है, देखो है ना 4/x, ऐसा ना है जी, ऐसा ही है। तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया, चूंकि बटा में है। यहाँ पे देखो इसमें सर नहीं है, इसमें देखो सर अंडर रूट में डाला हुआ है x, सर ये भी कट जाएगा। तो हम 3 ऑप्शन कट गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जितने भी चर हैं, जैसे x तीनों चर है, और तीनों चर में देखिए सभी में क्या है, पावर में क्या है, पूर्ण संख्या 4 5 4, इसमें कुछ नहीं है तो 1। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो कोई भी चर के पावर में अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रहे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अगला सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल देखेंगे कि 2 का पावर में दिया हुआ -3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पावर जो माइनस को प्लस में करने के लिए हम 2 को ना नीचे कर देंगे, और नीचे हो जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 गुना 2 गुना 2, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग। 2 और 3 के बीच निम्न में से परिमेय संख्या निकालना है। देखिए जब भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या बोलेगा तो क्या करना है, दोनों को जोड़ करके भैया आधा कर देना है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और आधा कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। वास्तविक संख्या होती है, लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये लास्ट सवाल है। और ये लास्ट सवाल आप लोग करने से पहले मैं बता देता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारा एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किए हैं, क्योंकि देखो 9th तो एक बहाना है बाबू, 10th में असली उड़ान मचाना है, ठीक है। ए भैया फोन मत करो, ठीक है। तो 10th में आप लोग का असली उड़ान है, और हमारा एप्लीकेशन मिशन 2 वाले सर पर बहुत ही जल्द आप लोगों का क्लास 10th शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेंगे। हमारा एप्लीकेशन का नाम है मिशन 2 वाले सर। क्या नाम है, मिशन 2 वाले सर, ठीक है। इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए, है ना। डाउनलोड कर लेंगे, और उसमें साथ साथ आप लोग का ना अभी पता है 9th वाले में क्या चल रहा है, वहां पर अभी आप लोग का ये क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप जाइए टेस्ट दीजिए वहां पर एप्लीकेशन पे, बहुत ही फायदा बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास 10th में बहुत ही मजे करेंगे हम लोग, क्योंकि धाकड़ तरीके से तैयारी होने वाला है इस बार 2026 के लिए, है ना, मैट्रिक बोर्ड के लिए। इस बार भी बहुत हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए थे। आप लोग भी आइए, है ना, और जुड़िए, और बहुत ही मजे करेंगे हम लोग, बहुत मजे, है ना, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों इनमें से कोई नहीं। हाँ जी हाँ, जो संख्या होता है दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। संख्या होता है दो प्रकार के, एक काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, याद रखेंगे। तो हमारा वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो बच्चों आप लोग इसमें था 21 से 40 तक का सवाल। मैंने इससे पहले आप लोग का 1 से लेके 20 तक का सवाल हमने लाइव क्लासेस में करवा दिया था। मुझे आशा है कि वो वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे, और आज हम लोग 21 से 40 तक का सवाल देखे हैं। और इसी तरीके से इस पैटर्न में आप लोग का एग्जाम में सवाल रहने वाला है। और ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी मैं मैथ का करवा रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि रट कर पढ़ना है। कुछ कुछ डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, कुछ आपके क्या है, अंक बदल दिए जाएंगे। अब उस अंक को बदल दिया जाएगा। अब रट कर क्या होगे कि उसका आंसर 2 था, अगर मान लीजिए उसका सॉल्व करने के बाद 3 आंसर आ तो गलत कर जाओगे। इसलिए मिशन 2 जो है ना, कॉन्सेप्ट सिखाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। देखो एग्जाम में ना नया नया क्वेश्चन लॉन्च होता है, ठीक है। और आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़े हुए हो तो फिर अरे एग्जाम कोई भी क्वेश्चन दे देना, आप लिख करके आओगे। जी हाँ, आप उसे करके आओगे, उसको अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। चूंकि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, मिशन 2 पर पढ़ रहे हो, ठीक है। और मिशन 2 आपके सपनों को सपोर्ट करता है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, है ना। बाय बाय। इस वीडियो को क्या करना है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।